have the pleasure of welcoming Dr. Ranjan Patel today. Let me tell you the long list of ranks he has scored in the tough exam of AIPG. He's got rank 1 in AIPG 2015, rank 2 PGI 2015 January, rank 2 DNB 2015, rank 12 in JIPMER and rank 39 in AIMS. That is a long list of wonderful and sparkling results. Dr. Ranjan हमारे साथ हैं. आपकी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं. आप थोड़ा बताएं डॉक्टर रंजन, कैसा लग रहा है आपको? ऑब्वियसली ये तो सबको अच्छा ही लगता है. इतना मतलब जब एम्स का रिजल्ट निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ में कुछ आ गया है. मैं पहले से मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास एक सीट है. मैं अभी कुछ एग्ज़ाम ना भी दूँ तब भी चलेगा. इससे उसी दिन से मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया. उसके बाद तो एग्ज़ाम वैसे देता ही गया और बिना टेंशन के एग्ज़ाम देने का रिज़ल्ट आप देख रहे हैं. मतलब रिज़ल्ट अच्छा होता गया. रिज़ल्ट मैं कहूँगा ये तो पूरी एक लिस्ट है गुड रैंक्स की. मैं यहाँ दोबारा अपने सुनने वालों को बताना चाहूँगा. डॉक्टर रंजन पटेल मेरे साथ हैं. रैंक 1 AIPG 2015, रैंक 2 PGI 2015 जनवरी, रैंक 2 DNB 2015 और जिपमर और एम्स सारे रैंक्स मैं पहले बता चुका हूँ. डॉक्टर रंजन, थोड़ा हमें ये बताएं कि डैम्स का क्या रोल रहा आपके इस बेहतरीन परफॉर्मेंस में? पहले तो सबको लगता है कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें. जब इंटर्नशिप शुरू होता है फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम बिताना है और किन चीज़ों पे मतलब एक सब्जेक्ट का कौन सी हॉट टॉपिक्स है जो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. ये सब मैंने डैम से ही सीख पाया. और जब क्लास करता गया तो सब्जेक्ट में इंडिविजुअल सब्जेक्ट में थोड़ा परफेक्शन आता गया. क्या करना है ये सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, ये सब मैंने डैम से ही सीखा. ये वाकई में आपने बहुत ही अच्छा से मेरी बात का जवाब दिया. लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा जो सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे. क्या मंत्र है, क्या मिक्स है आपका इस सक्सेस के लिए? व्हाट इज़ द बेसिक मिक्स ऑफ दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो जितना मेहनत करेगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है. ये तो सबको पता है कि हार्डर यू डू लकियर यू गेट. एंड ये भी होता है कि सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता, कुछ ट्रिक भी होती है जिससे आपको अप्लाई करना होता है. और ये अपने आप तो खुद नहीं सीख सकते. डैम्स कोचिंग ज्वाइन करके मुझे ये फ़ायदा तो हुआ कि किस लाइन में जाना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, मतलब कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है. ये मैंने डैम से ही सीखा. और सीनियर ने भी मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया था. उनको एडवाइस लिया क्या करना है. ये सब मुझे सीनियर से भी ज़्यादा फ़ायदा मिला. डॉक्टर रंजन, आप विश्वास कीजिए मेरी बात का, मैं ये इंटरव्यूज़ तकरीबन सभी टॉपर्स के साथ करता हूँ और एक सवाल जो मेरे मन में भी रहता है वो ये कि समय, द टाइम इज़ द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर जब आप प्रिपेयर करते हैं AIPG या किसी भी PG एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए. आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया इतने बेहतरीन रैंक्स लाने के लिए? सबके लिए तो इंटर्नशिप के टाइम में टाइम तो नहीं मिलता, ड्यूटी रहते हैं. लेकिन फिर भी जितना भी टाइम मिलता था मैंने सही यूज किया उसका. ऐसा नहीं कि बस टाइम वेस्ट करते चलो, मतलब टाइम का सही इस्तेमाल किया. और बहुत कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने को पड़ता है. इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले से ही मुझे इस टाइम में ये कवर करना है, मतलब दिस हैज़ टू बी कम्प्लीटेड विद दिस टाइम. सो मैंने वही किया. और ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट का आप पूरा 100% कवर कर पाओ. 70 to 80% अगर आप भी कवर कर पाते हो दैट इज़ एनफ फॉर एंट्रेंस. तो थोड़ा सा यहाँ मुझे बता पाएंगे कि कितना समय एक तैयारी के दौरान किसी भी स्टूडेंट को थ्योरी पढ़ने में लगाना चाहिए या रिवीजन में कितना समय बांट लेना चाहिए? क्या उस पर थोड़ा सा आप रोशनी डाल सकते हैं? पहले तो आपको जितना भी टाइम मिलता है ड्यूटी के अलावा इंटर्नशिप के टाइम में वो यूज करना है आपको. और एटलीस्ट 3 मंथ तो आपको चाहिए रिवीजन के लिए. 19 सब्जेक्ट होता है पूरा एंट्रेंस में देने के लिए. और इसके लिए तो 3 मंथ भी कम है, लेकिन आपको यू हैव टू मैनेज विदिन दिस 3 मंथ.
and as much as you revise, you will do better in the exam. मैं यहाँ अपने सुनने वालों को बताऊँ, वी आर टॉकिंग टू डॉक्टर रंजन पटेल, रैंक 1 AIPG 2015, रैंक 2 PGI 2015 जनवरी, रैंक 2 DNB 2015, रैंक 12 जिपमर, रैंक 39 एम्स। बात को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि डैम्स काफ़ी एक्टिव है ऑनलाइन मीडियम के ऊपर। तो डॉक्टर रंजन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डैम्स एक्सक्लूसिव क्लब के बारे में या ऑनलाइन टेस्ट जो हम करते हैं या जो CBTs हम करते हैं उसके बारे में आपका क्या विचार है, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस? डैम्स एक्सक्लूसिव क्लब तो ये तो मानो लाजवाब है, क्योंकि जो भी डाउट्स होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो पूरी तरफ एक्सटेंसिवली डिस्कस होता है और फैकल्टी उनके फाइनल क्वेश्चन का आंसर जब देते हैं तो एक क्वेश्चन का डाउट मानो पूरा निकाल गया हो। और इससे और भी एक फ़ायदा होता है, नए नए टॉपिक्स ऐड होते रहते हैं एक्सक्लूसिव क्लब में, जिससे ऊपर क्वेश्चन आने वाला होता है यार मोर एक्सपेक्टेड टू कम इन द एग्ज़ाम, वो सारे टॉपिक भी रहते हैं, तो वही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। डॉक्टर रंजन, मैं यहाँ जानना चाहूँगा आपसे कि क्या आपने हमारा DBT सेशन अटेंड किया था? कैसा लगा आपको यदि आपने अटेंड किया था? अनफॉर्चुनेटली मैंने तो उस दिन नहीं कर पाया, मेरा ड्यूटी था, मेडिसिन का ड्यूटी लगा था, लेकिन मैंने मेरे दोस्तों से सुना कि ये अच्छा था। और आज के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं पर्टिकुलरली इन DNB एंड ऑल इंडिया PG, मोर क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन विजुअलाइज टॉपिक्स लाइक एक्सरे एंड पैथोलॉजिकल स्लाइड्स और लाइक दैट। एंड DBT तो इसके लिए पूरा क्रेडिट जाता है, जो लोग भी किए हैं उनको लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। मैंने नहीं किया, ये अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी। आप अगर अटेंड कर भी लेते डॉक्टर साहब तो आपका रैंक 1 से 1 ही रहता। दैट इज़ अ वंडरफुल रैंक टू ऑब्टेन इन टफ एग्ज़ाम लाइक AIPG 2015। थोड़ा डॉक्टर रंजन, यहाँ मैं आपसे एक बात का खुलासा चाहूँगा आपकी तरफ से कि जो समय आपने डैम्स के साथ हमारे कोर्स को ज्वाइन करके बिताया, जिस दिन आपने डैम्स ज्वाइन किया से लेकर जिस दिन आपने एग्ज़ाम लिखा, उस दिन से लेकर ज्वाइन करने से लेकर आखिरी दिन जब एग्ज़ाम लिखा, तब तक आपने अपने अंदर क्या अंतर महसूस किया प्रिपरेशन को लेकर? पहले तो मैंने जब ज्वाइन किया तो क्या होता है, पहले तो कुछ पता नहीं होता है कैसे प्रिपेयर करना है, इतने सारे सब्जेक्ट इतने कम टाइम में कैसे कवर करना होता है। तो जब क्लास में करते गया तो कुछ एक्स्ट्रा एज मुझे मिलता गया, टाइम कैसे मैनेज करना है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, और धीरे धीरे परफेक्शन आने लगा। टुवर्ड्स द एंड मैंने जब टेस्ट सीरीज शुरू किया तो उस टाइम पे भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा था और मेरा रैंक वैसे ही विदिन 20 रह रहा था। तो मुझे पता चल रहा था कि मतलब एमंग ऑल द स्टूडेंट वेयर इज माय पोजीशन, कहाँ पे है मेरा पोजीशन। तो पहले से शुरू कर ख़त्म होने तक ग्रेजुअली इम्प्रूव किया। डैम्स इसके लिए बहुत सारा क्रेडिट लेता है वैसे। आपने यहाँ टेस्ट की बात करी, जो टेस्ट हम डैम्स में कंडक्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि जो एवेल्यूएशन रिजीम, जो भी टेस्ट हम लेते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है या क्लास टेस्ट हैं या ग्रैंड टेस्ट है हमारा, तो उससे आपकी तैयारी में कितनी हद तक आपको मदद मिली? ये इवैल्यूएशन सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एग्जांपल मैंने जब एम्स का ग्रांड टेस्ट दिया था तो मेरा डैम्स में रैंक था 51 एंड आई गॉट ऑल इंडिया एम्स रैंक 49, तो विच इज़ क्लोज। एंड ऑल्सो सेकेंड एग्जाम्पल इज मैंने PGI का ग्रांड टेस्ट दिया था, उसमें मेरा रैंक था 2, तो वैसे ही मेरा PGI में भी रैंक आया 2। तो ये इवैल्यूएशन सिस्टम तो क्लोजली अप्रोक्सीमेट करता है डैम्स का इवैल्यूएशन सिस्टम से। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पोजीशन क्या है, वेदर यू हैव टू इम्प्रूव मोर और व्हाट टू डू फॉर योर मोर बेटर रिजल्ट। तो जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ या ये मान लूँ जो आपने कहा कि डैम्स का इवैल्यूएशन सिस्टम नियर परफेक्ट है एक्चुअल एग्जाम के। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहने। I would definitely say that 2 is more than satisfying number. 2 is more than satisfying number in this case because you have exceedingly done well in all the exams. एक बात जो सब जानना चाहेंगे कि कौन सी फैकल्टीज़ हैं डैम्स में जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया या जिनसे आप काफ़ी मुतासिर रहे? Obviously जो सब लोग बोलते हैं सुमेर सर एंड वन अदर सर, आई डिडंट रिमेंबर
रिमेंबर हिज नेम पीडियाट्रिक सर जो थे डेम्स के। सुमेर सर का तो पूरा इन्फ्लुएंस साल भर रहा। यही नहीं कि बस रेडियोलॉजी वो अच्छे पढ़ाते हैं, ही इज ए गुड टीचर एक्सलेंटली, नो डाउट इज देयर। उनसे इतना तो मतलब वो कॉन्फिडेंट लेवल को इतना कीप अप रखते हैं, इतना हाई लेवल पे रखते हैं कि वही सबसे ज़रूरी होता है एंट्रेंस में जब आपको प्रिपेयर करना होता है एक साल के लिए। डेफिनेटली, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। इट इज़ मोर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मोर ऑफ टेम्पो बिल्डिंग, यू नो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच टफ एग्जाम्स। जाते जाते आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा डॉक्टर रंजन, कोई मैसेज देना चाहते हैं फ्यूचर डेम्सोनियंस के लिए या अपने जूनियर्स के लिए? पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जितने टाइम स्टडी पे लगाएंगे इंटर्नशिप के टाइम, और जितना टाइम आप फ्री टाइम पा रहे हैं, अगर आप ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे स्टडी के ऊपर तो रिजल्ट तो अच्छा होगा। इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि डेम्स मुझे लगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट की कंपेयर से डेम्स ऐसे एक इंस्टीट्यूट है जो अपने पूरी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। और वो अब जो करेंटली एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है उसके साथ डेम्स चलने का पूरा मतलब सब सिस्टम ऐसे है कि ये करेंटली जो DNB और नीट पैटर्न का एग्ज़ाम हो रहा है, ये तो पूरा डेम्स का CBT जैसे ही है। तो डेम्स में ये फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन पैटर्न भी ऐसे ही एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया, इट इज़ ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट टू दैट लेवल। सो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप किसी भी कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप बेटर हो सके डेम्स ज्वाइन करें। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है सुमेर सर, जो आपको इतना कॉन्फिडेंट देंगे साल भर में, वही आपके लिए काफ़ी हो सकता है एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि हम बात कर रहे थे डॉक्टर रंजन पटेल से, रैंक 1 AIPG 2015, रैंक 2 PGI 2015 जनवरी, रैंक 2 DNB 2015, रैंक 12 जिपमर, रैंक 39 एम्स। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा डॉक्टर रंजन पटेल। वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ एंड इन योर फ्यूचर एंडेवर्स। जाते जाते बस इतना बताएं कि आप कौन सी ब्रांच लेना चाहते हैं? मैं MMC से रेडियोलॉजी लेना चाहता हूँ, और क्योंकि मेरे लिए भी कुछ टाइम चाहिए, और आई थिंक दैट आई कैन डू वेल इन रेडियोलॉजी, दैट्स व्हाई आई एम ऑप्टिंग इन फॉर रेडियोलॉजी MMC। Well, we wish you all the best in your future endeavors. Thank you very much for spending time with us, Dr. Ranjan Patel. Thank you, sir.